नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 7 विषय हिंदी के पेपर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी कक्षा 7वीं का। यहाँ पर आप देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 7वीं का पेपर है। आपका पेपर में समय 2.5 घंटे का रहने वाला है और यहाँ पर पूर्णांक आप देखेंगे तो 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आपको बताना है लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गुरु अंगद के नाम से, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन या फिर गुरु नानक। तो यहाँ पर आपको लिखना है गुरु अंगद के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? गुरु अंगद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लहिना जो है बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु अंगद जी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा है, मेरी भावना कविता के कवि कौन है? यहाँ पर आपको बताना है मेरी भावना कविता के कवि कौन है। सुमित्रा कुमारी चौहान, तुलसीदास, जुगल किशोर युगवीर या फिर सूरदास। तो यहाँ पर आपको लगाना है जुगल किशोर युगवीर। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी उत्तर सही रहेगा। मेरी भावना कविता के कवि जुगल किशोर युगवीर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति क्या मान्यता थी? वो धार्मिक भावना थी, लगाव था, पुराने रीति रिवाज या फिर मुक्ति की भावना। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा लगाव। मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति क्या था? लगाव था। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? जवाहरलाल द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? आत्मकथा, हिंदू स्वराज, भारत एक खोज या फिर गीता बोध। यहाँ पर आपको भारत एक खोज पर टिक करना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? भारत एक खोज। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, मेघ का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको मेघ का पर्यायवाची बताना है। आसमान, गगन, धरा या फिर बादल। यहाँ पर हम बादल पर टिक करेंगे। मेघ का पर्यायवाची शब्द जो है वो बादल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। रिक्त स्थान में प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, सामाजिक समरसता प्रेम पर आधारित भाव है। रिक्त स्थान में बताना है आपको समानता। यहाँ पर हम लिखेंगे समानता। समानता, सामाजिक समरसता, समानता, प्रेम पर आधारित भाव है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, रिक्त स्थान भाव जगत में मेरा सब जीवों से जो नित्य रहे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मैत्री। यहाँ पर आपको लिख देना है मैत्री या फिर मित्र। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से जो नित्य। यहाँ पर आप मैत्री भी लिख सकते हैं या फिर मित्र भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों में से एक। प्रश्न नंबर 8 है, मेहर में का मंदिर है। यहाँ पर मेहर में किसका मंदिर है? तो हम लिखेंगे माँ शारदा। यहाँ पर आपको लिख देना है माँ शारदा। माँ शारदा का मंदिर है। यहाँ पर आप माता भी लगा सकते हैं। माँ शारदा माता का मंदिर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को माना है। मांडले जेल को उन्होंने क्या माना था? तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीर्थ स्थल। उन्होंने मांडला जेल को तीर्थ स्थल माना था। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, अभिनंदन शब्द में उपसर्ग लगा है। तो अभिनंदन शब्द आपको दिया हुआ है, इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? अभी। यहाँ पर आपको लिखना है अभी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन किसका अभ्यास करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, झांसी की रानी कविता किसकी प्रमुख रचना है। उत्तर लिखेंगे झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। यह आपका अगला उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी बादलों को देखकर नृत्य करने लगा। उत्तर में हम लिखेंगे वर्षा ऋतु में मोर पक्षी बादलों को देखकर नृत्य करने लगा। प्रश्न नंबर 14 है भोपाल में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो भोपाल में हम देखें सांची स्तूप भोपाल के पास है। इसके बाद भीमबेटका वन विहार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसके बाद है ताज उल मस्जिद, बड़ा तालाब भोपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर हमने भोपाल के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थल बताए हैं। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे पूछा है मांडले जेल की जलवायु से नौजवानों को कौन सी बीमारी हो रही थी। उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको मांडले लिख लेना है। मांडले जेल की जलवायु से नौजवानों को क्षय रोग यानी कि टीबी बीमारी हो रही थी। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम बात करें अपने प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पलकों पर बैठाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। पलकों पर बिठाना मुहावरे का अर्थ है, उपयुक्त मुहावरे का अर्थ है स्वागत सत्कार के लिए तैयार रहना, या फिर आप लिख सकते हैं आदर भाव करना। इसके बाद यहाँ पर आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है 4 स्त्रियों की कहानी में आपको कौन सी स्त्री का पुत्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। उत्तर में हम लिखेंगे कहानी में सबसे अच्छा पुत्र चौथी स्त्री का लगा क्योंकि उसने ही केवल अपनी माँ की सेवा की और बुढ़ापे का सहारा बना। बाकी तीनों स्त्रियों के पुत्र केवल दिखावा कर रहे थे, जैसे कला, शक्ति, धन, लेकिन माँ की वास्तविक जरूरत को पूरा नहीं कर रहे थे। एक सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घावों को भर देती है, का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अर्थ है यहाँ है कि राखी केवल एक धागा नहीं है बल्कि यहाँ भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। यह बंधन इतना शक्तिशाली और शीतल होता है कि जीवन की हर पीड़ा, दुख, मन मुटाव या चोट को भुलाकर मन को शांति और प्रेम से भर देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 आपको दिया हुआ है कवि तुलसीदास ने काया और मन की तुलना किससे की है। उत्तर में हम लिखेंगे कवि तुलसीदास ने काया यानी कि शरीर और मन की तुलना इस प्रकार की है। काया शरीर की तुलना खेत से की है, जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है उसी प्रकार शरीर में हमारे कर्मों के बीज बोए जाते हैं। मन की तुलना की हम बात करें, यहाँ पर मन की तुलना किसान से की। जिस प्रकार किसान खेत में मेहनत करता है उसी प्रकार मन ही शरीर में अच्छे या बुरे कर्म की प्रेरणा देता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों आपसे यहाँ पूछा है प्रश्न नंबर 20 अष्टांग योग के अंग बताइए। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यहाँ पर हमने 8 अंगों को बताया। पहला है यम यानी कि सत्य, अहिंसा, असत्य आदि नैतिक नियम है। नंबर 2 है नियम, शोच, संतोष, तप आदि आत्मशुद्धि के नियम है। नंबर 3 है आसन, शरीर को स्थिर और सुखपूर्वक रखना। नंबर 4 है प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित करना। नंबर 5 प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना। नंबर 6 है धारणा, मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। नंबर 7 ध्यान, चिंतन की एकाग्रता। और नंबर 8 है समाधि, परम शांति और आत्मसम्मान, साक्षरता। यहाँ पर हमारे अष्टांग योग के हमने पूरे 8 अंग बताए हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप पूरे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में सभी क्वेश्चनों के आंसर भी संलग्न रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को
मिले। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर हम लिखेंगे, तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद पूर्व पद गौण होता है। इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह जैसे को, से, के लिए, का, में, पर का प्रयोग होता है और समास बनने पर ये कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं, राजपुत्र या फिर राजा का पुत्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको खुद को पढ़ना है। यहाँ पर हम उत्तर बता देते हैं। प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान की सुख सुविधा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विज्ञान और मानव की अशांति। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य की मानसिक शांति को किसने भंग किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्य की जो शांति है, शांति को भंग कर दिया है, किसने कर दिया है। तो उत्तर आपको यही मिलेगा, उसके चारों ओर मशीनों की गूंज तथा भयावह आवाज़ ने, जिसने उसकी मानसिक शांति को भंग कर दिया है। तो आपको उत्तर लिखना है, उसके चारों ओर मशीनों की गूंज तथा भयावह आवाज़ ने भंग किया है। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य को दुखी किसने बनाया है। तो इसका उत्तर भी आपको यहीं पर मिलेगा, मनुष्य को दुखी किसने बनाया है। भौतिक भौतिक संपत्ति के प्रति मानव आकर्षण ने उसको अधिक दुखी बना दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, भौतिक संपत्ति के प्रति मानव आकर्षण ने उसको अधिक दुखी बना दिया। ये हमारे तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखना था, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें इस पूरी पंक्ति का भावार्थ लिखना है। हम लिखेंगे, उक्त पंक्ति का भावार्थ में कवि कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सत्यता एवं सरलता का व्यवहार करूं और जहां तक मुझसे संभव हो सके तो मैं अपने इस जीवन काल में दूसरों की भलाई में लगा रहूं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या आप भी इससे प्रभावित है, अपने विचार लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, एक बार अब्दुल कलाम ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में पढ़ा। उस लेख का शीर्षक था सॉफ्टवेयर, इसका हिंदी में अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिवस के अवकाश हेतु कक्षा अध्यापक का प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। कक्षा अध्यापक को लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सेवा में कक्षा अध्यापक महोदय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, विषय बड़े भाई की शादी में सम्मिलित हेतु 3 दिवसीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर आपका नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है। जैसे मैंने यहाँ पर मनोज लिखा है, आपका जो नाम है यहाँ पर लिखेंगे। आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं या कक्षा 7वीं की छात्र या छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह दिनांक, शादी की तारीख आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, को निश्चित हुआ है। इस कारण मुझे परिवार के साथ विवाह में आवश्यक कार्य तैयारियों में शामिल होना है, अतः मैं दिनांक से तक कुल दिनों तक के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा या सकूंगी। आपसे सविनय प्रार्थना है कि मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद आपको लिखना है, कक्षा दिनांक। उसके बाद आप चाहें तो इस प्रार्थना पत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ आपको कैसे ज्वाइन करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, मध्य प्रदेश का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। किसी मेले का वर्णन, प्रिय त्योहार या फिर पर्यटन स्थल। मैंने यहाँ पर प्रिय त्योहार जैसे कि दीपावली पर निबंध लिखा है, आप चाहें तो मेले के ऊपर लिख सकते हैं, पर्यटन स्थल, जो भी आपको लिखना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।